घर और किचन के काम में हम इतना उलझ जाती हैं कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती है। तो क्यों ना इन काम को कुछ मज़ेदार हैक्स के साथ किया जाए, जिससे हम अपने लिए खूब सारा टाइम निकाल पाए। तो पहला टिप और ट्रिक है मेरा किचन में और घर से रिलेटेड। तो अक्सर हमारे घर या किचन में गर्मियों के सीज़न में ऐसा होता है ना कि छिपकलियाँ दिख जाती है। तो अब इन छिपकलियों को भगाया कैसा जाए, क्योंकि छिपकलियाँ इतनी गीली और जहरीली होती है ना कि हमें डर लगता है उन्हें हाथ लगाने में या किसी चीज़ से मारने में भी। तो हम एक जुगाड़ बताने वाले हैं जो किचन से ही रिलेटेड है। तो हमारे किचन में होती है लहसुन। तो यहाँ हम लहसुन को ग्रेट कर लेने वाले हैं। आप इसे मिक्सर में पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं बना के। तो मैं यहाँ इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ 5-6 लहसुन को। उसके बाद में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिला लेना है। और यहाँ पर मिलाएंगे हम विनेगर। तो मैं यहाँ 1 चम्मच के आसपास विनेगर मिला रही हूँ। ये वाइट विनेगर है, आपके पास एप्पल विनेगर हो तो आप वो भी मिला सकते हैं। अब ये अच्छा सा स्ट्रॉन्ग एक केमिकल बनके रेडी हो गया है, जो हमारी छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और छिपकली किसी भी घर में पसंद नहीं की जाती है। तो किचन में इसे भगाने के लिए बहुत अच्छा सा जुगाड़ है। आपके पास स्प्रे वाला बोतल है तो आप उसमें भर लीजिए और इसे उस सारी जगह पे स्प्रे कर दीजिए जहां आपको छिपकली दिखती है। और किचन में आप इस तरीके से जुराब की मदद से इसे हर जगह पे इस तरीके से पोछा लगाते हैं वैसे कर लीजिएगा। तो इससे आप देखेंगे कि छिपकली जहां आपको दिखी थी या छिपकली आने के आपको चांस लगते हैं, या रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारे किचन में घूमती रहती होगी। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हमारे सोने के बाद किचन में कौन कौन सा कीड़ा भागता होगा। तो उन्हें भगाने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना के रेडी किया है। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं या हफ्ते में 3 बार करिएगा। आपके किचन में किसी तरीके का कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा बेडरूम में। हमारे बेडरूम में इस तरीके के कंबल होते हैं और हम इसे डेली यूज़ करते हैं तो डेली घड़ी करके भी रखते हैं। पर इसका कोई अच्छा सा एक कवर नहीं होता है जिसमें इसे कवर करके रखा जा सके और ये देखने में भी सुंदर लगे। तो मैं एक जुगाड़ू आइडिया आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद में आप इस कंबल को इस तरीके से नहीं रखेंगे। जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, उसी तरीके से आप इसे रखने वाले हैं, क्योंकि देखने में भी सुंदर है। और जो शर्ट पहनने में नहीं आ रही है या जो टी शर्ट पहनने में नहीं आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे बच्चे का शर्ट है, इसने होली के दिन पहन लिया था और इसकी वजह से अभी ये डेली यूज़ में नहीं आ रही है, मतलब रखा हुआ है। तो इसका मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो जो इसका स्लीव्स होती है, हाथ के स्लीव होती है, इसे हमने अंदर की तरफ कर लेना है, क्योंकि बाहर की तरफ ये भद्दे दिखते हैं। तो इसको हमने अंदर की तरफ कर लेना है। अगर आपके कंबल की साइज़ मोटी है तो आप बड़े की भी शर्ट ले सकते हैं, पर मैंने जो कंबल यूज़ किया है इस कंबल की साइज़ थोड़ा छोटा है, इसलिए इस तरीके से इसमें मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने आपके घर में रखी हुई उन शर्ट को यूज़ कर सकते हैं इनका कवर बनाने के लिए, जो फिलहाल में आप यूज़ नहीं करते हैं या जिसका कलर फैड आउट हो गया है। तो आप उन शर्ट का ज़रूर यूज़ कीजिएगा इनका कवर बनाने के लिए। एक तो ये बिल्कुल टेडी जैसा दिखता है, तो बच्चे इसके साथ खेल भी सकते हैं। और बच्चे अक्सर घर में ऐसा ही करते हैं, वो बिस्तर पे जैसे ही जाते हैं, बिस्तर पे कंबल रखा हो, तकिया रखा हो, उन्हें फेंकते हैं और वो बिखर जाता है और हमारा घर ना पूरा मैसी मैसी सा हो जाता है। बेडरूम तो स्पेशली हो जाता है। तब अपने कंबल को इस तरीके से कवर करके रख देना है। इससे आपका कंबल में धूल मिट्टी जो दिन भर लगता है वो नहीं लगेगा और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो इसका स्लीव जितना हो सके अंदर की तरफ करने की कोशिश कीजिएगा, इससे ये अच्छा शेप में दिखेगा। और आप चाहते हैं तो एक सिलाई लगा के आप इसे परमानेंट बना के भी रख सकते हो कंबल रखने के लिए। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाला यूज़फुल हैक हर घर में ज़रूरी है। क्योंकि कंबल रखने के लिए, कंबल एक ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ होती है और उसको रखने के लिए कोई कवर नहीं है। तब आप ये वाला टिप अप्लाई कर सकते हैं। देखने में भी सुंदर है, शर्ट का भी यूज़ हो गया है और वो भी बिना किसी सुई धागे और सीजर को यूज़ करे हुए। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कपड़ों को ही लेके। हमारे घर में बच्चे या बड़े जब इनके न्यू कपड़े आते हैं और उसमें अगर इस तरीके का रबर बैंड हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस तरह के कपड़े के रबर बैंड को ढीला कैसे करें, तो इसके लिए हमने लेना है कुछ इस तरीके का कंटेनर। ये बच्चे का ड्रेस है इसलिए मैं यहाँ पानी का मग्गा ली हूँ। अगर बड़े का ड्रेस है तो आप पानी की बाल्टी भी ले सकते हैं। और ये दो चीज़ें आपके पास ना हो तब आप यहाँ पर किचन में यूज़ होने वाले कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं।
ये बहुत ही आसान तरीका है कपड़ों के रबर बैंड को ढीला करने का। आप यहाँ पर हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं कीजिएगा। उससे क्या होता है कि कभी कभी जो हेयर ड्रायर है उसकी गर्माहट की वजह से रबर ही ख़राब हो जाते हैं और ये जो पैंट है पूरी तरफ वेस्ट में चली जाती है। तो आप इसकी बजाय इस तरीके से इसे पहना दीजिए, इस तरीके के गोल राउंड वाले शेप में, और उसके बाद आप इसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि जो रबर बैंड है वो ढीला हो जाता है बिना किसी नुकसान के, और ये अच्छे से कमर में फिक्स भी हो जाएगा। तो आपके पास भी इस तरीके का ड्रेसेस है जिसमें इस तरीके का रबर बैंड है और प्रॉब्लम आती है कि इसे बच्चे वेयर नहीं करते हैं, स्पेशली मेरे बच्चे तो नहीं वेयर करते हैं क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो कमर में निशान आ जाते हैं और अगली बार वो जीन्स पहनने से ही मना कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल इस तरीके से इन्हें रख देना है और अगले दिन आपने इसे निकाल लेना है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आप कपड़ों पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल हैक है इस तरीके के कपड़ों को वेयर करने के लिए, और जितनी भी आपको कपड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा टमाटर को लेके। जैसे कि गर्मी आ चुका है और आप जानते ही होंगे कि गर्मियों में टमाटर का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कभी हमें टमाटर लाल मिल जाता है, कभी हमें कच्चा मिल जाता है। तो जो भी हमें कम प्राइस में मिलता है हम उसे ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कच्चा टमाटर ले लिया है। आप इसे घर में पकाएं कैसे, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इन टमाटर को पका सकते हैं। तो टमाटर है वो लगभग सारे के सारे ही कच्चे हैं। टमाटर को अच्छे से वॉश करने के बाद में इन्हें अच्छे से सुखा लीजिएगा। बिना वॉश करे यूज़ नहीं करना है हमने, इनको अच्छे से सुखा लेना है। इसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रिज में से निकालते हो तब भी आपने अच्छे से इसे ड्राई कर लेना है। और उसके बाद में लेना है गेहूं का आटा। ये गेहूं के आटा जिस कंटेनर में रहता है उसे भी आप ले सकते हो। तो मैं इस आटे को शाम के टाइम लगाने वाली हूँ इसलिए मैं इस आटे का यूज़ कर रही हूँ। तो आपने आटा अलग से निकाल लेंगे तो अच्छा है। अगर आप गलती से भूल भी जाते हैं इस तरीके से टमाटर रख के, तो पूरा आटा या पूरा जो आटे का कंटेनर है वो नहीं ख़राब होगा। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने अप्लाई करना है। इस तरीके से टमाटर रखना है बीच में और आटे को इसके ऊपर लगा देना है और आपने इसे छोड़ देना है 12 घंटे के लिए। आप देखेंगे जो टमाटर है वो पक के रेडी हो जाएंगे, पूरी तरह रेड हो जाएंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा साड़ी को लेके। जो लेडीज से लड़कियां साड़ी वेयर करना पसंद करती हैं वो एक प्रॉब्लम फेस करती हैं कि जब हम साड़ी की प्लेट्स बना के रेडी करते हैं तो आप भी देखे होंगे कि साड़ी की प्लेट्स मोटी हो जाती है। मोटी हो जाने की वजह से क्या होती है कि इसमें से जल्दी से पिन आउट नहीं होती है और इसकी वजह से जो हमारा काम कुछ मिनट में हो जाता है उसके लिए हम काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली जो साड़ी का बॉर्डर होता है उसमें से तो पिन जाता ही नहीं है क्योंकि बहुत मोटा प्लेट की वजह से हो जाता है और पिन निकलता नहीं है। तो हमने पिन में एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जिसकी वजह से जो पिन है इस साड़ी की पल्लू में से जल्दी से आउट हो जाने वाली है। ठीक है, तो हमारे घर में नहाने का जो साबुन होता है ना वो होता ही होता है। तो हमें नहाने का साबुन ले लेना है और इस तरीके से पिन इसमें चुभाना है। देखिएगा जिस तरीके से मैं पिन चुभा रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरीके से आपने पिन चुभाना है। आप देखेंगे कि पिन के ऊपर एक चिकनाहट आ जाएगी। चिकनाहट की वजह से क्या होगा कि जो पिन है वो कपड़े में से बहुत जल्दी आउट हो जाएगी या इसके आर पार हो जाएगी। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने तब ट्राई करना है जब आपसे पिन साड़ी में से बाहर नहीं निकल रहा है या पिन को इस तरीके से बॉर्डर पे लगाने में दिक्कत आती है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपको साड़ी वेयर करते वक्त ज़रूर ट्राई करके देखना है। बहुत यूज़फुल हैक है, हर लेडीज़ को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत यूज़फुल हैक है, मैंने इसे स्पेशली करके देखा और मुझे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिला। बॉर्डर के ऊपर तो ये बिल्कुल ही काम करने वाला है क्योंकि बॉर्डर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पिन नहीं जाता है आसानी से। तब आपने नहाने का साबुन का यूज़ करना है और पिन को इस तरीके से आउट कर लेना है। नेक्स्ट यूज़फुल हैक है मेरा झाड़ू लगाते वक्त। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि कचरा इकट्ठा हो जाता है और उसे उठाने के लिए टाइम पे हमें डस्टिंग पेन नहीं मिलता है क्योंकि हम ही कभी कहीं का रख के भूल जाते हैं या डस्टिंग पेन टूट गया है। तब हम इस कचरे को कैसे उठाएं। हाथ से उठाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में डस्टिंग पेन रख के कहीं भूल गए हैं तब ये जुगाड़ आपके काम आएगा। पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ होती है जो कचरे में निकलता ही निकलता है। तो आपने पॉलीथीन को इस तरीके से चूड़ी में फंसा लेना है और आप आराम से
कचरे को उठा सकते हैं बिना हाथ गंदे किए हुए, क्योंकि हमारे हाथ गंदे होंगे तो हमें बार बार क्लीनिंग के लिए जाना होगा, बार बार हैंड वॉश करना होगा। तो इसके लिए आप एक छोटा सा हैक अप्लाई कर सकते हैं कि इस तरीके से हाथों में प्लास्टिक लगा लीजिए और जितना कचरा है उसे उठा लीजिएगा। तो ये वाला छोटा सा हैक आपने डस्टबिन में, जब आप कचरा डालते हो, डस्टबिन टाइम पे ना मिल रही हो या डस्टबिन आपका टूट गया है, तब आपने ट्राई करना है। छोटा सा हैक है पर बहुत काम आता है इस तरीके से कचरा उठाने के लिए। और आपने इस पॉलीथीन को हाथ नहीं लगाना है। जिस तरीके से मैं इसे हाथों से बाहर निकाल रही हूँ, बिल्कुल आपने ऐसे ही उल्टा करते हुए इसे निकाल देना है। देखेंगे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और जितना कचरा है वो भी बाल्टी में आ गया है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आपने ज़रूर ट्राई करना है।